today's our topic is of class +2, that is elimination reactions. What are elimination reactions? Elimination reactions in actually when haloalkanes with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide. ठीक है, when haloalkane with beta हाइड्रोजन एटम, जिनमें बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, उनको एल्कोहलिक KOH में या एल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में हीट करें तो देर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एटम एंड हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम टेक्स प्लेस, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एल्कीन इज फॉर्म एज ए प्रोडक्ट. एल्कीन बनता है उसके बाद. सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम्स involved in elimination, so such type of reaction are also known to be as beta elimination reactions. जैसे फॉर एग्जांपल ये है एल्काइल हलाइड, ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरोइथेन. दिस इज क्लोरोइथेन, Cl लगा हुआ. तो ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा देश या देश या देश, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इनको बोल देंगे बीटा हाइड्रोजन. इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, इस कार्बन को बीटा कार्बन. तो बीटा कार्बन के साथ जो हेलोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हैं, दे आर नोन टू बी एज बीटा हेलोजन. और एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से हेलोजन जाएगा, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, या हम ऐसे बोल सकें कि ये चीज़ चली जाएगी. तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन विल टेक्स प्लेस विद द रिमूवल ऑफ HCl, या HCl लिख दो या NaCl प्लस वाटर भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये H जो है ये OH के साथ मिल जाएगा वाटर, और Na प्लस Cl मिल जाएगा NaCl, या प्लस HCl भी लिख सकते हैं. ये ऐसे नहीं लिखना है तो दोनों में से किसी भी लिख सकते हैं. नॉर्मली क्या है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उनमें बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखें तो भी चल जाता है. नेक्स्ट है बेटे, इफ़ देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन. ठीक है, अगर एक से ज़्यादा एल्कीन बनने के चांसेस हों ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन. ठीक है, एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हैं और एक से ज़्यादा एल्कीन फॉर्मेशन के चांसेस हैं, तो यूजुअली दैट एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट विच इज़ मोर एल्काइलेटेड, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू सेटचेप रूल. सेटचेप रूल के अकॉर्डिंग, क्या सेटचेप साइंटिस्ट का नाम था जिसने सबसे पहले ये रूल दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या था कि इन द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन दोनों रिमूव होने, तो उनको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं. तो इन द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. ठीक है, जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू सेटचेप रूल. जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे ये एग्जांपल लें हम C, देखो इसमें क्या है, यहाँ पर Br है, मान लो Br ले लें या Cl ले लें, हेलोजन है. यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, ये भी H, यहाँ H लगा हुआ है. ये और एक H यहाँ पर. तो अब एलिमिनेशन रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी हैं बेटा, हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, ठीक है, और एक ये भी जा सकता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है. ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी, ऐसे भी रिमूव हो सकता है. तो अब देखो, जब हम इसको एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ हीट करेंगे, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है हीट करना. तो एक अगर यहाँ से रिमूव होता है, इस तरफ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो क्या बनेगा, ब्यूट-1इन. ठीक है, देखो यहाँ CH3 ऐसे लिख सकते हैं, ये CH2 रह जाएगा, यहाँ पर CH और ये डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पर CH2. ये क्या बन गया, ब्यूट-1इन, ये ब्यूट-1इन बन गया. ठीक है. दूसरा, अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है इस तरफ से,
तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ CH, डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3, तो क्या हुआ, ब्यूट 2इन बना। तो अकॉर्डिंग टू सेटजैप रूल ब्यूट 2इन के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज इट इज़ मोर एल्काइलेटेड। इसमें ये भी एल्काइल ग्रुप लगा है डबल बॉन्डेड कार्बन से और ये भी एल्काइल ग्रुप लगा है, जबकि जो पिछला ब्यूट 1इन जो बना था उसमें एक ही एल्काइल ग्रुप था और इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेटजैप रूल दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड which is more alkylated around the double bonded carbon atom. This is according to Sergep rule. Similarly बेटा ये क्या है, ब्यूटेन 2-ol, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, तो 2 पोजीशन के ऊपर OH लगा ब्यूटेन 2-ol। तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो हीटिंग करने पर 2 पॉसिबिलिटी हैं बेटा, एक अगर H यहाँ से गया इस तरफ से, इस CH3 से H जाता है तो ब्यूट और OH यहाँ से जाएगा, तो क्या बनेगा, ब्यूट 1इन, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, कम बनेगा मीन्स ब्यूट 1इन, क्योंकि डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में एक ही एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। जबकि अगर H इस पोजीशन से जाता है, यहाँ से 3 पोजीशन से, यहाँ से H रिमूव होता है ये वाला, ठीक है, तो ब्यूट और OH तो ये साथ में यही जाएगा, तो ब्यूट 2इन बनेगा विच इज़ मोर एल्काइलेटेड। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, मीन्स 80% चांसेस इसके होंगे बनने के और 20% चांसेस इसके होंगे, क्योंकि ब्यूट 1इन जो वो लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ब्यूट 2इन, बिकॉज इसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो बॉन्ड रेजोनेंस इसमें ज़्यादा होगा, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो नो बॉन्ड रेजोनेंस ज़्यादा होगा, जबकि इस केस में नो बॉन्ड रेजोनेंस कम होगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जिसको बोलते हैं। ये सारा आपने +1 में पढ़ा हुआ है, क्लियर, ओके बेटा, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक।